हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत अपना टेस्ट नंबर 5। इसमें वर्तनी से संबंधित प्रश्न है और साथ ही साथ इसमें हमने वो प्रश्न रखे हैं जैसे कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और पूछता है कि निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम बताइए। तो वो वाले भी प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरा देखें इसको और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं टेस्ट नंबर 5 का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है। ऑप्शन ए है पढ़ना, ऑप्शन बी ढोलक, ऑप्शन सी ढक्कन, ऑप्शन डी में है तड़पना। देखिए, ये कोई शब्द नहीं होता तड़पना, शब्द होता है तड़पना और तड़पना लिखा जाता है दोस्तों इस प्रकार से, यानी यहाँ पर ड़ आएगा तड़पना। ठीक। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है ये गलत था, यानी इसके नीचे बिंदी आएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। हमें शुद्ध शब्द देखना है। ऑप्शन ए में पुष्पांजलि लिखा हुआ, देखिए इसमें क्या गलती है। बाद में देखिए ऑप्शन बी है मंत्री परिषद, ऑप्शन सी में है वाल्मीकि, ऑप्शन डी में है आध्यात्मिक। तो देखिए पुष्पांजलि, यहाँ पर जो ला पर बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए, यानी इस तरह से लिखा जाता है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि, इस पर ला पर छोटी की मात्रा होती है। ठीक। मंत्री परिषद में भी त्रे पे देखिए छोटी की मात्रा आएगी। मंत्री परिषद का जो सही रूप होता है यह है मंत्री परिषद। ये सारे शब्द में हैं जो कहीं ना कहीं देखिए प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वाल्मीकि हमारा सही है, नहीं ऑप्शन सी सही है। आध्यात्मिक, ये देखिए मैंने टेस्ट नंबर 4 में डिटेल से इस पर चर्चा की थी, यानी जब किसी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है तो जो उसका पहला स्वर होता है उसमें किस तरह से बदलाव किया जाता है। इसमें देखिए एक प्रत्यय है तो जो हमारा पहला स्वर है ये बड़ा रूप ले लेगा, यानी आध्यात्मिक होना चाहिए था यहाँ पर, आध्यात्मिक। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। हमें अशुद्ध शब्द देखना है। ऑप्शन ए है विभीषण, ऑप्शन बी गृहिणी, ऑप्शन सी विरहणी, ऑप्शन डी रचयिता। देखिए विभीषण भी सही है, गृहिणी भी सही है, रचयिता भी सही है। ऑप्शन सी में गलती है, और ये गलती क्या है देखिए, ये इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता विरहिणी। ठीक। हाँ पे छोटी की मात्रा लगेगी। ये शब्द होता है विरहिणी, याद रख लेंगे। अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है विरहिणी को लेकर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पूज्यनीय, पूज्यनीय, पूजनीय और पूजनीय। तो इसमें जो शुद्ध रूप है दोस्तों वो है पूजनीय, बाकी ये सारे गलत हैं। ये नहीं होता, ये नहीं होता और ये भी नहीं होता। पूजनीय जो है हमारा सही, यानी शुद्ध वर्तनी है पूजनीय की ये वाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या आगामी। शुद्ध वर्तनी हमें देखनी है, इसमें क्या है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी अध्ययन, ये सही है। और बाकी सारे के सारे गलत हैं। क्या गलती है इसमें, तो देखिए अधिकार में बड़ी की मात्रा नहीं आती, छोटी की मात्रा आती है, यानी कि अधिकार इस तरह से लिखा होता है अधिकार। अनुसरण ये गलत है, बल्कि किस तरह से होना चाहिए, अनुसरण, इस तरह से होना चाहिए। आगामी में देखिए आ जो है छोटा आ नहीं आता बल्कि बड़ा आता है, आगामी होता है आगामी। इन शब्दों को आप देखिए लिखकर प्रैक्टिस करते रहें। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। निस्संदेह, निस्संकोच है, उज्ज्वल है और महत्व है। देखिए निस्संदेह भी सही है, निस्संकोच सही है, उज्ज्वल सही है। और महत्व में देखिए क्या गलती है, यानी हमारा जो इसका आंसर है ऑप्शन डी है महत्व। महत्व जो लिखा जाता है दोस्तों इसमें डबलता आएगा, यानी महत्व इस तरह से लिखा जाता है, इसमें डबलता आता है महत्व। माँ बनेगा हा और ये डबलता बनता महत्व। आज की जो क्लास है दोस्तों, जिसने हिंदी यानी हिंदी की शॉर्ट हैंड से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो में पेपर डाला उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि एक तो पेपर में इसका महत्व है, पेपर में भी इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, और साथ ही साथ जो दोस्त हमारे शॉर्ट हैंड हिंदी से कर रहे हैं उसमें अगर उनकी वर्तनी गलत है और मैटर ठीक ठाक है लेकिन वर्तनी गलत है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। जैसे मान लो मैटर लिखा आपने बिल्कुल सही लिख दिया और उसमें 10 शब्द हमारे मैटर में नहीं आ गया, नहीं, आपने इस तरह से नहीं उठा लिया, तो ये गलती है जब तक इस पर आप बिंदी नहीं लगाएंगे। तो हिंदी की जो शॉर्ट हैंड कर रहे हैं वो वर्तनी पर जोर दें, यानी ध्यान दें इस पर। ठीक। इसमें देखना हमें निम्नलिखित से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सुषुप्त है, दृष्टा है, रचिता है, सृष्टा है। तो हमें शुद्ध वर्तनी देखनी है। सुषुप्त में क्या गलती है देखिए, सुषुप्त इस तरह से लिखा जाता है, सुषुप्त। ठीक। और दृष्टा सही है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। रचिता ऐसा नहीं होता बल्कि रचयिता होता है, रचना करने वाला, रचयिता।
सिरष्टा देखिए, सिरष्टा में रा का पदेन रूप आएगा इस तरह से सिरष्टा। जो नीचे होता है ये होता है पदेन रूप रा का, ठीक। और जो ऊपर होता है जैसा कर्म, ये होता है दोस्तों रा का रेफ रूप। और ये जो है ये मात्रा है दोस्तों ऋषि की, यानी इस री से जो ऋषि होता है इसकी मात्रा होती है ये सृष्टा हुआ में जो ये यहाँ पर लगी हुई है। तो सही रूप क्या होता है इस तरह से, यानी रा का पदेन रूप के साथ जो सृष्टा होती है वो हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। शिक्षक, वर्तमान, ज्ञानक्षेत्र, मिश्रण। देखिए इसे देखने से पहले दोस्तों थोड़ा सा ये देख लें, जो हमारी वर्णमाला है उसमें जो हमारे वर्ण हैं वो किस क्रम में लिखे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप ये चीज देखें, देखिए जैसे आपने वर्णमाला पढ़ी तो सबसे पहले देखिए आपने स्वर पढ़े होंगे और स्वर की जो शुरुआत करी होगी वो छोटा आ से करी होगी। लेकिन हमें हिंदी शब्दकोश के अनुसार यहाँ पर वर्णमाला देखनी है। जैसे मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ, देखिए जैसे अंगूर, अंगूर है। और यहाँ पर अदरक। और देखिए शहर लिख दूं, शहर। और यहाँ पर ज्ञानी। और देखो कोई शब्द हो ऐसा, लट्टू शब्द ले लो, लट्टू। अगर हम इसे हिंदी शब्दकोश के अनुसार मिलाएं तो देखिए सबसे पहले आपने जब स्वर पढ़े तो सबसे छोटा आ पड़ा तो आप इसे रखेंगे, लेकिन हिंदी शब्दकोश के अनुसार ये नहीं आता, बल्कि क्या आता, ये जो अनुस्वार आता है वो सबसे पहले आते हैं। तो अनुस्वार के आने से पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे, अंगूर लेंगे, अंगूर। इसके बाद इन शब्द में देखिए इसमें शाह है, इसमें ज्ञा, इसमें ला और इसमें आ। तो इन सब में सबसे पहले क्या आएगा, अदरक आएगा। तो हम अदरक ले लो, अंगूर के बाद अदरक। इसके बाद देखिए तीन शब्द बचे, शा, ज्ञा और ला। तो जो शा है ये देखिए ऊष्म व्यंजन में से है, और जो ला है ये अंतस्थ व्यंजन में से है, या रा लावा। तो अंतस्थ व्यंजन पहले आता है ऊष्म व्यंजन से। और जो ज्ञा है ये दोस्तों मैंने आपको बताया था जो संयुक्त व्यंजन है। जैसे छा है हमारा, छा। तो जो छा आता है ये का के बाद आता है, यानी छा का छा जो बनता है वो का प्लस सा से बनता है, इस कारण ये का के बाद आता है। और जो ज्ञा बनता है दोस्तों ये जा प्लस वहां से बनता है। तो ये जो ज्ञा आएगा ये जा के बाद आएगा। तो आप जानते हैं शा से पहले जा आता है, तो ज्ञा जो होगा वो शा से पहले भी आएगा और ला से पहले भी आएगा। तो अंगूर अदरक के बाद क्या आना चाहिए, ज्ञानी। इन दोनों में देखें शा और ला बचे, तो ये जो है उस व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन पहले आते हैं, फिर आएगा देखिए ज्ञानी के बाद लट्टू, और फिर आएगा दोस्तों शहर। इस तरह से पूछता है। यानी आपने देखा होगा जब आप मोबाइल में नंबर सेव करते होंगे तो पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, इस तरह से नंबर क्रम में लगे हुए थे। अगर हिंदी में नंबर सेव करेंगे और ये नंबर नाम हो तो पहले अंगूर आएगा, फिर अदरक, फिर ज्ञानी, फिर लट्टू, फिर शहर, इस तरह से क्रम बनेगा। यानी हिंदी शब्दकोश के अनुसार ये क्रम होता है। तो जो हम वर्णमाला लिखते हैं देखिए हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले अनुस्वार आता अंग, फिर आता आहा, फिर हमारे जैसे स्वर हैं ऐसे ही स्वर आएंगे औ तक। सही है। इसके बाद हम स्पर्श व्यंजन लिखते हैं, का से लेकर दोस्तों माँ तक, जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है। अब इसी में देखिए का के बाद जो संयुक्त व्यंजन है वो जैसे छा है, वो का से मिलकर बनता है तो का के बाद आएगा। और जो ज्ञानी है वो देखिए जा के बाद आएगा। और जो तिरा है, तिरा संयुक्त व्यंजन ये आता है हमारा ता के बाद। और ऐसे ही देखिए एक शब्द है हमारा वो संयुक्त व्यंजन शिरा, ये किससे मिलकर बनता है, शा प्लस रा से। तो ये जो आएगा शा के बाद आएगा। इस तरह से हमारे जो 25 स्पर्श व्यंजन है वो उनका क्रम खत्म होगा। उसके बाद दोस्तों आएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन कितने हमारे, चार। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। फिर इसके बाद आएंगे दोस्तों ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, शा, सा, सा और हा। इस प्रकार से जो हमारे हिंदी शब्दकोश के अनुसार देखिए, हिंदी हिंदी शब्दकोश के अनुसार दोस्तों अंग से हमारी वर्णमाला शुरू होती है और हा पर जाकर खत्म होती है। सही है। और संयुक्त व्यंजन कहाँ पर आएंगे, मैंने बताया जिनसे मिलकर बनते हैं वो उसी के बाद आते हैं। जैसे छ का और सा से मिलकर बनता है तो का के बाद आएगा। त्रा ता और रा से मिलकर बनता है तो ता के बाद आएगा, ठीक। अच्छा, दो उतक्षिप्त व्यंजन हमारे बच्चे जो हैं, ला और डा। तो जैसे हम ये टा वर्ग पढ़ते हैं, टा, ठा, डा और ढा। तो देखिए इन्हीं के नीचे बिंदी है, तो ये जो इसका क्रम होगा वो इसी के बाद होगा। और इसमें
जो ये है ये इसी के बाद होगा, ढा के बाद होगा, ठीक। इस तरह से हमारी हिंदी शब्दकोश का जो होती है वो वर्णमाला होती है। तो यहाँ पर आप देखें हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है, शिक्षक, वर्तमान, ज्ञान क्षेत्र, मिश्रण। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ शा है यानी ऊष्म व्यंजन, और यहाँ पर है अंतस्थ व्यंजन वा, तो पहले तो इन दोनों में वा आना चाहिए। और फिर इसमें हम देखें तो ज्ञा ज्ञा मैंने आपको बताया किसके बाद आएगा, जा के बाद आएगा। तो आप जानते हैं जा और माँ में पहले कौन आएगा, ज्ञा आना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा सा, जो ये है सा आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए माँ आएगा हमारा, यानी ज्ञा के बाद क्या आएगा, माँ आएगा, यानी हमारा दा आ जाएगा। इन दोनों में देखें तो ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन पहले आते हैं, तो बा आ जाएगा। फिर आएगा हमारा ऊष्म व्यंजन शा, यानी आ जाएगा। तो सा दा बा किस में है देखेंगे हम, सा दा बा ऑप्शन सी हमारा सही है। यानी सबसे पहले इन शब्दों में क्या शब्द आएगा, वो आएगा ज्ञान क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद आएगा दोस्तों ज्ञान क्षेत्र के बाद मिश्रण, फिर आएगा वर्तमान, और फिर आएगा दोस्तों शिक्षक। ये होगा हिंदी शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों का क्रम, सही है, ज्ञान क्षेत्र, मिश्रण, वर्तमान और शिक्षक। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए, विजय, इमली, क्षत्रिय या कमलेश। तो देखिए सबसे पहले हम देख लें यहाँ पर वाह है, यानी जो है अंतस्थ व्यंजन है 11 लाभा में से, और ये छा है यानी का के बाद आएगा, और का है यहाँ पर। और ये है देखिए स्वर से लिया हुआ, तो सबसे पहले स्वर आते हैं, यानी ई ले लो, सबसे पहले आ जाएगा हमारा बा। फिर इसमें देखें तो ये का और छा में सबसे पहले का आएगा, यानी डा आ जाएगा हमारा। फिर आएगा का के तुरंत बाद छह, तो हमारा बा दा सा आ गया। फिर आ जाएगा हमारा आ विजय। ये तो बा दा सा किस में है, देखिए बा दा सा ऑप्शन सी में है। यानी सबसे पहले इमली नंबर एक पर, फिर दूसरे नंबर पर आया देखिए कमलेश, और तीसरे नंबर पर आया हमारा क्षत्रिय, और चौथे नंबर पर विजय। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों को क्रम में लगाइए, अंजलि, आमर्थ, अपघटन, असहनशील। देखिए यहाँ पर आ गया ये हमारा जो मैंने आपको बताया अनुस्वार, तो सबसे पहले अनुस्वार ही ले लेंगे, यानी आ जाएगा हमारा नंबर एक पर। फिर इसके बाद देखिए आ इसमें भी है और आ इसमें भी है, और आ से बाद में बड़ा आएगा, लेकिन हम पे पहले छोटा आ देखना है। तो आ इसमें भी है, आ इसमें भी है, जब दोनों में सेम आ जाए तो इसके अगले वाले वर्ड पर जाते हैं। अगले वाला क्या है देखिए, इसमें पा है और इसमें सा है, तो आप बताइए पा और सा में से पहले कौन सा आएगा, पा और सा में से पहले पा आएगा, तो हम इसको सा वाले को पहले दूसरे नंबर पर ले लेंगे, सही है। अंजलि, फिर आएगा अपघटन, फिर आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर पर असहनशील, और चौथे पे आ जाएगा आमर्श। यानी ये हमारा आंसर बन जाएगा आ सा, आ सा दाबा, आ सा दाबा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। यानी पहले अंजलि आएगा, फिर अपघटन, फिर असहनशील, फिर आमर्श। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। और जितने भी हमारे हमने पहले टेस्ट करा दिए हैं और वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देखें, और इन वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।